नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली से बिहार तक में बैठकों का दौर जारी है। आज बिहार में सीपीआई नेता डी राजा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिले। कहा जा रहा है कि बिहार में सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान करना है। लेकिन किस तरह सीट का बंटवारा हुआ है इंडिया गठबंधन में, ये हम जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी से। संजय जी, क्या खबर है, किस तरह सीट बंटवारा हुआ है इंडिया गठबंधन में? देखिए, बिहार के बारे में कहा जाता रहा कि सीट बंटवारा में बहुत पेच है, कांग्रेस नाराज है तो वाम दल क्या करेंगे, मतलब तरह तरह के कयासबाजी लगाए जा रहे थे। इससे इतर जनता दल यू ने स्पष्ट कर रखा है कि 17 सीटों पर वो चुनाव हर हाल में लड़ेगा। रेस्ट लालू प्रसाद यादव खुद रखें, कांग्रेस को दें, कम्युनिस्ट पार्टी को दें या किसी और को दें, इस तरह की बात कही जा रही थी। लेकिन आज जो रिसेंट जानकारी है, जिसको आप कह सकते हैं कि फाइनल हो चुका, बिल्कुल मतलब बिहार में जो है इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। और उस फाइनल बंटवारे के हिसाब से जो पिक्चर उभर कर आई है हमारे सामने, 16 पर राष्ट्रीय जनता दल, 16 पर जनता दल यूनाइटेड, 4 पर कांग्रेस और 2 वाम दलों के बीच, यानी 16 दूनी 32, 4 36, 2 38 और 2 सीटें रिजर्व रखी गई है। उस रिजर्व सीट में मुकेश सहनी भी हैं, उस रिजर्व सीट में एक पप्पू यादव भी हैं। तो इस तरह से बिहार इंडिया गठबंधन में सीटों का फाइनल बंटवारा यानी फाइनल पिक्चर आज क्लियर हो गया है। अब उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। जी। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि फाइनल बंटवारा हो गया है, लेकिन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में किचकिच है, क्योंकि आज ही जेडीयू नेताओं का बयान आया है कि 16 पर तो आप बात ही नहीं करें, बाकी जैसा कि आपने भी कहा कि बाकी सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। जब 16 सीट पर जेडीयू ने खुद ही ऐलान कर दिया है कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे, तो फिर तालमेल कैसा हुआ, ये गठबंधन कैसा हुआ? नहीं, तालमेल कैसा हुआ? अरे भैया, पिछला जो है उसका 16 सीट थी, तो कोई भी व्यक्ति जो है सिटिंग सीट पर तो चुनाव हर हाल में लड़ेगा ही ना। उसके हिसाब से 16 की उसकी दावेदारी बनती थी। वो 16 का दावा कर रहा था, 16 की बजाय 17 की दावा कर रहा था। लेकिन जो विचार विमर्श मीटिंग्स का जो दौर चला, उसमें ये तय हुआ कि 16 जो सिटिंग उम्मीदवार हैं, जहाँ जहाँ लड़े हैं वहाँ फिर से हमको लड़ने का अवसर दिया जाए। और इसको जो है सो इंडिया में सहमति भी हो गई लगभग। कांग्रेस की ओर से तो अभी सहमति के कोई संकेत दिखे नहीं हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं उनकी ओर से भी सहमति के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि सीटों का बंटवारा इंडिया गठबंधन बिहार में जो है फाइनल हो चुका है, थोड़ा जल्दी नहीं होगा संजय जी? भाई, जल्दी क्या है? ये सारी बातें मीटिंग में न तय होती है, ये सारी बातें योजनाबद्ध तरीके से होती है ना। इसके लिए आपको यह बताइए कि हर बात को बता करके कि हम इतना बांट लिए, हम उतना बांट लिए, कांग्रेस को ये दे दिए, इसके लिए अभी तो मतलब कहिए कि अंडर प्रोसेस है। तो अंडर प्रोसेस जो चीज़ें हैं उसके बारे में फाइनली आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या कोई जो है अधिकृत प्रवक्ता या नेता कैसे आपको बता देगा कि इतनी सीटों पर जो है ये तय हुआ, इतनी सीटों पर तय हुआ। सिद्धांतः यह अंदर जो है खाने तय हो गया इंडिया में
कि इतनी इतनी सीटों पर ये पार्टियां लड़ेंगी। जी जी आप कह रहे हैं कि सिद्धांत तय हो गया है, और जब सिद्धांत तय हो जाता है तो इंडिया गठबंधन के नेता खुद चाहेंगे कि हम जल्दी से जल्दी इसका ऐलान कर दें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी माइलेज मिल सके। ये सब होने जा रहा है। आज मैं बता रहा हूँ, चूंकि मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात चूंकि इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया की बात मैं बताऊँ आपको कि इंडिया की मीटिंग महाराष्ट्र में भी हुई। शरद पवार साहब थे, उद्धव ठाकरे थे, और भी जो है कांग्रेस के नेता थे। दिल्ली में भी मीटिंग हुई। दिल्ली में जो है केजरीवाल जी के पार्टी आप और कांग्रेस के नेता दोनों बैठे हैं। सिद्धांत वहाँ भी समझौता हो गई है। मुझको ये नहीं मालूम है कि किन किन नेताओं की बैठक हुई, लेकिन इस बात की जानकारी जरूर मिली है कि 7 सीटों में 3 सीटें आप लड़ेगी और 4 सीटें कांग्रेस लड़ेगी। इसी तरह से पंजाब में भी बैठक हो चुकी है, और कांग्रेस वहाँ भी जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस और आप में बात नहीं बनेगी, तो वहाँ भी बात बन गई है। कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी ये तय हो गया, आप कितने सीटों पर लड़ेगी तय हो गया। अगर मेरी जानकारी सही हो तो ये आप जो है 4 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस जो है 7 सीटों पर लड़ेगी। तो इसलिए इंडिया के अंदर बहुत तेजी से सीट एडजस्टमेंट का काम बहुत तौर तरीके से हो रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 1 to 1 फाइट को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं विजेंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि सीट हम 16 सीटों पर बिहार में तो लड़ेंगे ही, लेकिन सीटों का तालमेल जो है और सीट शेयरिंग जो होगा उसको अदला बदली भी हो सकती है। तो अदला बदली को भी लेकर सवाल ये खड़े होते हैं संजय जी कि एक तरफ सीतामढ़ी में जो है जेडीयू ने ऐलान कर दिया है कि हमारे फलने उम्मीदवार होंगे। अगर वही सीट कांग्रेस और आरजेडी चाहती है या इस गठबंधन के कोई और दूसरा जो है पार्टनर चाहता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? ये सेकंड फेज का मामला है। सबसे पहला जो गुत्थी थी कि कितने सीटों पर कौन लड़ेगा, ये गुत्थी सुलझा ली गई कि कितने सीटों पर कौन लड़ेगा। अब आपने कहा कि सीतामढ़ी में जनता दल यू ने देवेश चंद्र ठाकुर को कैंडिडेट घोषित कर दिया है, और वो सीट अगर कांग्रेस को मिलेगी तो कांग्रेस को अगर सीट जाएगी तो देन उसका जो है सो अमेंडमेंट होगा। इसी तरीके से कहीं अगर राजद का दावा प्रबल होगा तो उस सीट को जनता दल यू को छोड़ना पड़ेगा। इस तरह का जो फार्मूला है, ये फार्मूला हर दल पे लागू होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जनता दल यू पर ही लागू हो, संभव है कांग्रेस पर भी लागू हो, संभव है राजद पर भी लागू हो। इसलिए ये सेकंड फेज का मामला है। अभी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि सीटों का जो कॉन्फ्लिक्शन था, आपस का जो कॉन्ट्राडिक्शन था, वो कॉन्ट्राडिक्शन लगभग समाप्त हो गया। इस पर विराम लग गया है कि जो है सो बिहार में टिकट बंटवारा इतना आसान नहीं है। टिकट का बंटवारा बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से इंटरनली लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, कांग्रेस के नेता और कम्युनिस्ट के नेता डी राजा, इन तमाम लोगों ने खूब बढ़िया से सुलटा लिया है। कहीं कोई बट नहीं है। घोषणा कब होनी है? अब देखिए, ये घोषणा का जहाँ तक प्रश्न है तो ये नेशनल मामला है। हर स्टेट में अलग अलग तो घोषणा होगी नहीं, हर स्टेट में अलग अलग घोषणा होगी नहीं। पूरे देश के अंदर अलग अलग जिन पार्टियों के साथ कांग्रेस को मिलना है, बैठना है, वो हो रहा है। ममता जी के साथ भी कांग्रेस बैठेगी, पवार साहब के साथ कांग्रेस बैठ चुकी है, एक बार और बैठेगी। तो इस तरह से जो है बैठकों का दौर होगा, और हर स्टेट में अलग अलग। आप बात को समझिए, ये कहीं दिल्ली में बैठ करके पूरे देश के पैमाने पर जो है तय नहीं हो रहा है। ये ग्राउंड के लेवल पर ये देखा जा रहा है कि बिहार में किसका पलड़ा भारी है, बिहार में किसका बेस है, बिहार में किसकी ज़मीन है, बिहार में किसके पास वोट है, बिहार में किसके प्रति समीकरण है, और तब जा कर के वो जो है रियल जो पिक्चर आ रहा है, और रियलिटी चेक के आधार पर वो बंटवारा हो रहा है। तो सब जगह जब बंटवारा हो जाएगा
तो फिर अनाउंसमेंट किया जाएगा कि कितनी सीटों पे कौन लड़ेगा। अब ये पार्ट वाइज आपको कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं पॉलिटिक्स, ये डेवलपमेंट नहीं ना है, ये पॉलिटिक्स है। डेवलपमेंट में जो है पिक्चर दिया जाता है, इतना डेवलप किए, इतना परसेंट डेवलप किए। यहाँ विषय परसेंटेज का नहीं है, यहाँ मामला सीधा सा बात है, ग्राउंड चेक किया जा रहा है और सीट एडजस्टमेंट किया जा रहा है। बिहार में ग्राउंड चेक के आधार पे सीट का एडजस्टमेंट हो गया। अन्य जगहों पर भी जो जानकारी मिल रही है, कई स्टेट में ये फैसला हो चुका है, कई स्टेट में फैसला होना अभी बाकी है। देखना होगा कि अब पूरे देश के अंदर, लेकिन जो चीज़ें जिस तेज़ी से होनी चाहिए उस तेज़ी से होने लगी हैं। जो सर एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो नीतीश जी की चिंता थी कि जल्दी शेयर हो जाए टिकट का, ताकि हमारे जो है योद्धा मतलब कैंडिडेट उस इलाके में जा कर के अपना चुनाव का श्री गणेश कर लें और वो चुनावी प्रचार में लग जाएं और चुनावी जीत को लक्ष्य मानकर वो अपना काम करें। तो अब जो नीतीश जी की जो भावना एक समय आई थी, उस भावना पर अब जो है इंडिया में काम होने लगा है और नो डाउट अब बहुत ही तेजी से काम इंडिया में बढ़ रहा है। तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली से बिहार तक बैठकों का सिलसिला जारी है। दावा किया जा रहा है कि बिहार में सबसे पहले सीट शेयरिंग का मामला जो था उसे सुलझा लिया गया है और इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगियों ने इस पर सहमति दे दी है, लेकिन औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है और औपचारिक ऐलान इंडिया गठबंधन की ओर से सभी राज्यों के एक साथ किए जाएंगे। लिहाजा बिहार में इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना तो दोस्तों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।